शांति। बाबा के महावाक्य 14 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में मेहनत नहीं होती है ना। सतयुग में तो ऑटोमेटिक होते ही आत्माभिमानी, और कलयुग में तो देह भान में ही रहते हैं। और बाबा कहते हैं इस संगम युग में तुम्हें अभी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आत्मा समझ कर रहने का। तो इसलिए बाबा का संगम युग पर तुम्हें आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती, सतयुग अथवा कलयुग में मेहनत नहीं होती है। प्रश्न है, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? दुनिया में कई बच्चे बहुत नामी ग्रामी होती है माँ बाप से, कईयों के तो माँ बाप से बच्चे जाने जाते हैं, कईयों के बच्चे से माँ बाप जाने जाते हैं। तो उनकी अच्छी पॉपुलैरिटी और अच्छी मतलब कर्म होते हैं। तो ऐसे ही दिखाया हुआ है कि श्री कृष्ण जी जो है माँ बाप से भी ज़्यादा उनका नाम बाला है, क्योंकि वो योग बल से धरती पे आते हैं और फर्स्ट प्रिंस है, पहला प्रिंस है। तो उत्तर है क्योंकि श्री कृष्ण जी पहले जिनका जन्म होता है वो योग बल से नहीं होता है। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया, पर कृष्ण जी ने योग बल से जन्म लिया है। दूसरा, कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सतगति को पाते हैं। नंबर 116 है ना। जब पाप आत्माएं खत्म हो जाती तब गुलगुल यानी पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, उसे वैकुंठ कहा जाता है। तीसरा, संगम पर श्री कृष्ण जी की आत्मा ने अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बहुत बाला है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं, पुकारते हैं, हे पतितों को आकर पावन बनाओ। कहते ना, हे पतित पावन आओ, हम सबको आकर पावन बनाओ। तो सिद्ध होता है पतित दुनिया है, नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान बहुत खूबसूरत होता है ना, नई दुनिया बहुत ही खूबसूरत होती है। पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है, बरसात में गिर पड़ता है। अभी तुम जानते हो बाप आया है नई दुनिया बनाने, अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोवर्स को नहीं पढ़ाएंगे, उनको पता ही नहीं है, ना खेल का पता है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं ना। बाप बिगर कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा ही ना सके। अभी आत्माभिमानी बनने में बच्चों को क्या लगती है? मेहनत लगती है। आधा कल्प से तुम क्या बन के रहे हो? देह भान में रहे हो ना। सतयुग में तो बाबा के सतयुग त्रेता में तो आप आत्माभिमानी बनकर रहते हो। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। इससे कोई स्थूल बात नहीं है, कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना है। मूल बात है अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो। देहाभिमान में रहने के पहले अपने को आत्मा समझेंगे, तब बाबा को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा कहते आते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक लौकिक बाप है, वहाँ पारलौकिक बाप को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। सतयुग में बाबा कहते हैं तुम मुझे याद नहीं करते, वहाँ पे तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती मुझे याद करने के लिए, क्योंकि वहाँ तो तुम सुखी हो ना। सुख में तो वैसे ही बच्चे क्या होते हैं, सुखी होते, तो याद करने की जरूरत ही नहीं होती है। भक्ति मार्ग में 2 बाप बन जाते हैं। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है मध्यकाल यानी द्वापर युग से, तो फिर हम परमात्मा को भी याद करते हैं और लौकिक पिता को भी, 2 हो जाते हैं। पर यहाँ बाबा कहते संगम युग में तुम्हारे 3 फादर यानी लौकिक अलौकिक पारलौकिक, बीच में ब्रह्मा बाबा, जिसके द्वारा सिर्फ बाबा हम बच्चों से मिलते हैं। तो भक्ति मार्ग में 2 बन जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति होती नहीं है, वहाँ ज्ञान की प्रारब्ध होती है। ऐसे नहीं ज्ञान रहता है, इस समय ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। जो यहाँ अच्छे कर्म करते हैं ज्ञान के अनुसार, उसका फल वहाँ पे सतयुग में मिलता है। बाप तो एक ही बार आते हैं, आधा कल्प के बाद सुख का वर्षा मिलता है। आधा कल्प के सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से अल्पकाल का सुख का वर्षा मिलता है। ये मनुष्य समझा सकते हैं, नई बात है। ये मनुष्य नहीं समझा सकते, ये नई बात है जो बाबा ही बच्चों को समझा सकते हैं। 5000 वर्ष में संगम युग में एक ही बार बाबा आते हैं, जबकि कलयुग का अंत सतयुग का आदि होता है। तब बाबा आते हैं नई दुनिया स्थापन करने। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, त्रेता में राम राज्य होता है,
बाकी देवताएं आदि जो इतने चित्र बनाए हैं वो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाबा कहते हैं इन सबको भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो और नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग में समझ का मार्ग है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में बिना सोचे समझे कर लेते हैं, यहाँ बाबा कहते हैं सोच समझ कर और अर्थ सहित काम करते हैं। तो जैसे 21 जन्मों के समझदार बन जाते, कोई दुख नहीं रहता। सतयुग में कभी कोई ऐसे काम नहीं होती है। हमको शांति चाहिए, कहा जाता है ना मांगने से मरना भला। बाबा कहते हैं तुम्हें बिन मांगे सुख शांति संपत्तिवान बना देता हूँ, फिर आधा कल्प के लिए तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी बाबा ने कहा ना मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं ऐसा बना देता हूँ, इतना भर देता हूँ, तुम्हें फिर आधा कल्प किसी से क्यों मांगना। मांगने से मरना भला। बाबा तुम कैसे साहूकार बना देते हैं। देवताओं को भगवान से कोई चीज़ मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो दुआएं मांगते हैं। पोप आदि आते तो कितने दुआएं लेने जाते हैं। पोप कितनी शादियाँ भी कराते हैं, जो क्रिश्चियन लोग का पोप है। बाबा तो काम नहीं करते। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया सो हो, जो पास्ट हो गया है सो अब हो रहा है, जो पहले पीछे बीता हुआ फिर से हो रहा है, तो फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना क्या होता जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। क्यों? बाबा कहते हैं पाप आत्मा बढ़ती जा रही है, पाप दुराचारी बढ़ता जा रहा है, तो कितना हालत ख़राब होती जा रही है। अभी तुम संगम पे हो, बाकी सब कलयुगी मनुष्य जब तक यहाँ ना आए तब तक कुछ समझ न सके। अभी संगम है वह कलयुग। एक ही घर में बच्चे समझते संगम पर है ना। एक घर में ही बच्चे समझते संगम पे है, बाप कहेंगे कलयुग में है। एक ही घर में दो बंदे हैं, तो एक तो भाई संगम युगी बाबा का बच्चा बन गया, एक फिर कलयुग में ही है। तो कितनी तकलीफ़ होती है। खान पान की भी थोड़ी झंझट हो जाती है। वो भाई दूसरा खाना खाता है, हम दूसरा भोजन खाते हैं। हम शुद्ध पवित्र भोजन खाते हैं, फिर वो लहसुन प्याज खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं। तुम संगम युगी शुद्ध भोजन, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़ी खाते हैं। अब देखिए नवरात्रि आ रही है तो कोई भी देखो कितनी सफाइयाँ शुरू कर देते हैं, एक चीज़ साफ़ कर देते हैं ताकि फिर देवी देवताएं आए। तो देखो लहसुन प्याज भी 9 दिन तक नहीं आएगा, 10वें दिन फिर आ जाएगा। इसका मतलब देवी देवताओं को भोग नहीं लगाया जाता है, तो हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इन देवताओं को भी कहा जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब बाबा कहते सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं जो समझे आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी, क्योंकि वो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कहते कुछ भी करो आत्मा पर लेप छेप नहीं पड़ता, लेकिन जो हम कर्म करते हैं उसका लेप छेप तो हमारे ऊपर पड़ता है, तभी तो आत्मा भुगतती है। अब बाबा कहते हैं निर्लेप तो कोई होता ही नहीं है। निर्लेप मतलब जब धरती पे आया तो कुछ ना कुछ किया तो लेप छेप तो चढ़ेगा ही ना। बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं ज्ञान सागर मैं ही हूँ। जो देवी देवता धर्म के होंगे वो सब आकर फिर से अपना भरसा लेंगे। अभी सैपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे यह इतना ऊंच पद पाने लायक नहीं है। घर में जाकर शादियाँ आदियाँ करते चीची काम करते हैं। अब बच्चा समझ में आ जाता है ना कौन लायक है, कौन बाबा का नाम बाला करेगा, कौन नहीं करेगा। तो बाबा समझाते हैं उच्च पद कैसे पाएंगे। जो बाबा के श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे। ये राजाई स्थापन हो रही। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, प्रजा जरूर बनानी पड़े। अगर राजा बनना है तो प्रजा तो बनानी पड़ेगी, राज्य किस पे करेंगे आप। तो ये गीता में अक्षर है, इसको कहा जाता है गीता का युग। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाई स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जो अच्छी इतनी मेहनत करते हैं वो सूर्यवंशी बनेंगे। धर्म वाले जो आते हैं वो अपने धर्म की स्थापना करते हैं, पीछे आके यानी द्वापर युग में आके अपने धर्म की स्थापना करते हैं। फिर उनके धर्म की आत्माएं आती हैं धरती पे, उनको पूछती हैं। तो बाबा कहते उनकी धर्म की वृद्धि होती है। समझो कोई क्रिश्चियन है, उन्होंने बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। तुम्हारा बीज रूप कौन है? बाप है जो हमें रचयिता है। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, रचता नहीं कहेंगे, रचता तो परम पिता परमात्मा है। इनके द्वारा बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा को भी क्रिएट करते हैं। बाप आकर प्रवेश कर ये रचते हैं। ऐसे बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, ब्रह्मा भी कहते तुम मेरे साकारी बच्चे हो। अभी तुम काले छीछी बन गए हो, नहीं पतित बन चुके हो। ब्राह्मण बने हो, अब संगम पर आकर पुरुषोत्तम बनते हो, देवी देवता बनने का प्रसाद करते हो। तो तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते। देवताओं को शूद्रों को भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तुम ब्राह्मणों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देवता बनने के लिए बाबा कहते तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
बाबा आते हैं संगम पर। ये बहुत छोटा सा युग है, लिप युग यानी 100 वर्ष का संगम युग है। इसमें देखो आपको 63 जन्मों के पाप भी नष्ट करने हैं, 21 जन्मों के भाग्य भी बनाने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं एक एक समय आपका बहुत बहुमूल्य है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनको कोई जानते नहीं, बाप को भी मेहनत लगती है भाई। हम सबको पावन बनाने के लिए बाप को भी आना पड़ता है। कितनी मेहनत करते हैं बाबा हम बच्चों के साथ। बाप को मेहनत लगती है, ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती। तुमको देवता बनाने में टाइम तो लगता है ना। जो अच्छे कर्म करते हैं अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो, आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म करना सीख रही है। आत्मा अच्छे और बुरे संस्कार लेके जाती है। अभी तुम गुलगुल यानी कि फूल बन रहे हो, अच्छे घर में जन्म लेते हो। यहाँ तो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। नंबरवार तो है ना, जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसे जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तो फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है। बाबा कहते हैं छाँट छूट होकर, वह छाँट छूट लास्ट में क्या होगा, छटनी होगी ना। कौन स्कूल के हैं कौन नहीं है, तो छटनी होती है। तो छाँट छूट होकर तमो प्रधान जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर नई दुनिया में आना शुरू कर देती हैं। तो नई दुनिया में नई आत्माएं फिर से ऊपर जाके नीचे आना शुरू कर देती है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। तब तक बदली सदली तो देखो होती रहती है। जब कोई छी नहीं रहेगा तब श्री कृष्ण जी का धरती पर जन्म होता है। तब तक तुम आते रहेंगे, आते जाते मतलब आना जाना लगा रहता है आत्माओं का। कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप पहले से आने चाहिए ना, फिर अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे तभी स्वर्ग कहा जाएगा। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। भले तुम्हारा जन्म भले रावण के राज्य में ही होता है, शुद्ध जन्म तो हो ना सके। बिल्कुल पवित्र जन्म कृष्ण का ही पहले पहले होता है, उसके बाद नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता है। कृष्ण बिल्कुल गुलगुल यानी पवित्र होते हैं। बाबा कहते हैं रावण संप्रदाय बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी इसलिए ज़्यादा नाम वाला है। कृष्ण जी के माँ बाप का नाम इतना वाला नहीं जितना श्री कृष्ण जी का नाम वाला है। कृष्ण जी पहले जिनका जन्म होता है वो योग बल से जन्म, कृष्ण जी का योग बल से जन्म, के माँ बाप का योग बल से जन्म नहीं होता है। ऐसे नहीं कृष्ण के माँ बाप योग बल से जन्म लिया, नहीं। अगर ऐसा होता तो उनका नाम बाला होता। तो सिद्ध होता है माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया जितना श्री कृष्ण जी की आत्मा ने किया है। ये सब बातें आगे चल समझते जाएंगे। जितना बाबा के नज़दीक जाएंगे ना उतना आपको समझ में आता जाएगा। कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है, वही सतगति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती है तब उन्हों का जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया, इसलिए कृष्ण का नाम बाला है। माँ बाप का इतना नहीं है, आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। टाइम तो पड़ा है, तुम किसको भी समझा सकते हो। जब बाबा ने मुरली चलाई थी तब टाइम पड़ा था, लेकिन अब टाइम नहीं पड़ा है। जो करना है अभी कर लो। हम ये बनने के लिए पढ़ रही हैं। विश्व में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम ब्राह्मण संप्रदाय देवता बनने वाले हो। देवी देवता संप्रदाय बन जाएंगे। फिर तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों ही स्वच्छ हो जाएगी। अभी संगम योगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। अभी संगम पे हम बाबा की याद में पुरुषार्थ करते हैं, आत्मा बनने का, आत्माभिमानी होकर रहने का और अपने आप को तपाने का, सतयुग में जाने के लायक बनाने का भी पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम युग में पुरुषोत्तम बनने वाले हो, यही तुम्हारी मेहनत की बात है। और बाबा कोई मेहनत नहीं कराते थे। तो बच्चे आत्मा समझो, याद से विक्रमाजीत बनना है। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। तो बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल तो रहता है ना। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है। हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठे पिकनिक करो, याद भी करो और पिकनिक भी मनाओ। कर्म करते उस मासूक परमात्मा को याद करो जिससे तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। इसमें मेहनत तो है। याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते तो सारा ज्ञान बह जाता है। पवित्रता तो मुख्य है, ये बाबा कहते हैं। बाप तो अच्छी बातें समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई में नहीं है। और जो भी सत्संग आदि है वो सब भक्ति मार्ग के हैं।
बाबा ने समझाया भक्ति मार्ग में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी होती है। तुम्हारे में भी कितनी ताकत थी, कौन सी ताकत थी? सुख की ताकत थी, है ना। तुम्हारे में भी तो कितनी ताकत थी, घर बैठे तुमको सुख मिल जाता था सर्वशक्तिवान बाप से। तुम इतनी शक्ति बाबा से ले लेते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे, जंगलों में भी खाना पहुंच जाता था पहले, जंगल में सारा सामान पहुंच जाता था। लेकिन अब ताकत ख़त्म हो गई तो शहरों में आके रहने लग गए, तो फ्लैटों में रहते हैं, कोई मंदिरों में रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बना के रहते हैं, अभी तो ताकत नहीं है। जैसे तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत रहती है, फिर गुम हो जाता है। सतयुग त्रेता में देखो सुख की ताकत थी, फिर गुम हो गया। उन लोगों को पहले शांति की ताकत थी, अब ताकत रही नहीं। आगे तो सच कहते थे, रचना और रचना को हम नहीं जानते, ना उस परमात्मा को जानते हैं, है ना, ना उस परमपिता परमात्मा को जानते हैं, ना खुद को जानते। तो इसलिए बाबा कहते हैं पहले खुद को जानो तो परमात्मा को जान पाएंगे। खुद को जाना तो खुदा को जाना है, परमात्मा को जाना। आज इंसान खुद को ही नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, है ना। तो इसलिए बाबा कहते पहले खुद को जानो। अभी तुमको अपने को भगवान शिवो हम कह के बैठे, तभी तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा है, हम ही शिव है। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। बाबा समझाते इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान, इसलिए साधु आदियों का भी मैं ही उद्धार करता हूँ। ये दुनिया बदलनी है, सब आत्माएं वापस चली जाएंगी, एक भी नहीं जिसको पता हो हमारी आत्मा अविनाशी पाठ भरा हुआ है जो फिर रिपीट होंगे। आत्मा इतनी छोटी है, इनमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है जो कभी विनाश नहीं होता है। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए। वो तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे, जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। मेहनत सिवाय याद में मेहनत सिवाय पद थोड़ी मिलेगा, मेहनत सिवाय पद थोड़ी मिलेगा। जब तक मेहनत नहीं करेंगे पद नहीं मिलने वाला। दुनिया में एक जन्म के लिए पढ़ाई करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं कुछ पाने के लिए, और यहाँ 21 जन्मों का सवाल है तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा वहाँ प्रजा पढ़ाने वाला तो एक, तो बाबा कहते हैं मेहनत सिवाय पद के थोड़ी मिलेगा। इसलिए गाया जाता चढ़े तो चाके बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। अगर गिर गए तो चकनाचूर हो गए, अगर चढ़ गए तो स्वर्ग का सुख मिलेगा, बैकुंठ रस मिलेगा, और गिर गए तो फिर चकनाचूर हो जाएंगे। कहाँ ऊँचते ऊँच राजाओं का राजा डबल सिरताज, कहाँ प्रजा पढ़ाने वाला एक ही है। देखो पढ़ाने वाला एक ही है लेकिन लेने वाले सब अलग अलग हैं। कहाँ उसी यही ज्ञान से कोई महाराजा बनता है, कोई फिर नीचे गिर के प्रजा में राज्य लेता है। तो पढ़ाने वाला एक ही है लेकिन लेने वाले नंबरवार है ना। पढ़ाने वाला एक ही है, समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते हैं याद की यात्रा मुख्य है। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ तो टीचर गुरु भी होगा, बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप। ये तो तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाप बहुत ही प्यारा है। ऐसे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, ऐसे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। पढ़ना भी पूरा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे, आत्माएं अपने अपने सेक्शन में जाकर निवास करेंगी, है ना। बाबा हम बच्चों को लेने के लिए आए हैं ना। बाबा कहते शरीर तो जाता नहीं है, जाती तो आत्मा है। जब हम पवित्र बन जाएंगे तो बाबा हम बच्चों को साथ में ले जाएंगे, है ना। तो आत्मा जाती है, बाकी शरीर तो सबके यही रह जाते हैं। तो आत्मा को बाबा पवित्र बनाने के लिए आए हैं। पवित्र बनकर ही बाबा के साथ हम बच्चे जा सकेंगे। तो रह जाएगी क्या आत्मा, और ऊपर जाके अपने अपने सेक्शन में जाके बैठ जाएगी। परम धाम में सबका अपना अपना सेक्शन बना हुआ है, तो सब आत्माएं अपने अपने सेक्शन में जाकर बैठ जाती हैं। और वह नंबरवार फिर जब उनका समय होता है तो नंबरवार फिर धरती पे उतरती जाती हैं। पर बाबा कहते बच्चे अभी मेहनत करनी है, एक एक क्षण बाबा कहते बहुत बहुमूल्य है, इसको सफल करना है, इसे वेस्ट नहीं करना है। वेस्ट करेंगे तो बहुत पछताएंगे। अभी भी समय है, बाबा कहते जो करना है कर लो। बाबा ने कई साल पहले ये मुड़ी चलाई थी और अभी भी रिपीट कर रहे हैं हम बच्चों की खातिर, ताकि हम पुरुषार्थ करके नंबर 1 बन जाए। तो पुरुषोत्तम बनना है तो पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है, तो बाबा कहते हैं बहुत ही गोल्डन चांस है, जितना चाहे अपना भाग्य बना सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ आज बाबा ने क्या कहा, बुद्धि को पवित्र बनाना है। मन बुद्धि को क्या करना है, पवित्र बनाना है। बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है।
कर्म करते भी एक मासूक को याद करो, भले पिकनिक मनाओ, घूमने जाओ, फिरने जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन बाबा की याद में रहो। तो उससे क्या होगा, विकर्म भी विनाश होता जाएगा। कर्म करते एक मासूक यानी परमात्मा को याद करो, तब विकर्माजीत बनेंगे। दूसरा है, इस छोटे से युग में कितना काम करना है आपको, बहुत काम करना है। इस छोटे से युग में मनुष्य देवता बनने की बड़ी मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार ही अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है ना। दुनिया में भी लोग दान पुण्य करते कहते अच्छे घर में जाएंगे, यहाँ तो बाबा कहते बच्चे 21 जन्म अच्छे घर में जाएंगे। बस अपने कर्मों पे ध्यान दो कि मुझे अच्छे कर्म करना है, अच्छे संस्कार धारण करने हैं, तो अच्छे कुल में जा सकेंगे। आज का वरदान है, बाबा ने क्या कहा, जहान के नूर। बाबा कहते हैं ना, कौन से बच्चे हो आप, जहान के नूर। जहान के नूर बन भक्तों को नज़र से निहाल करने वाले, दर्श दिए मूरत भाव। परमात्मा के आंखों के नूर, जहान के नूर बाबा कहते हैं। आप भक्तों को भी एक झलक दिखलाने वाले हो, दर्शनीय मूर्त बनो। बाबा नज़रों से निहाल करने वाले, आपकी नज़र में इतनी शक्ति भर जाए जो आपकी नज़रों से ही लोग निहाल हो जाए। सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। आंखों में जो नूर है, कहते हैं ना, इसी में जहान है, अगर ये ना हो तो दिखाई नहीं देगा, दुनिया कैसे देखेंगे। ऐसे बाबा कहते हैं, इस नूर में एक शक्ति है जिससे हर एक आत्मा को दुख दर्द मिटाने वाले आप ही हो। तो सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आँख खोलेंगे। जब तक संपूर्णता नहीं बनी, यानी संपूर्ण नहीं बनी है, तब तक बाबा कहते हैं तीसरी आँख कहाँ खुली है। तीसरी आँख माना बाबा तीसरी आँखों से ही तो दृष्टि देंगे, शक्ति देंगे, उनको नज़रों से निहाल करेंगे, तो अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आँख खोलेंगे। तब सेकेंड में विश्व का परिवर्तन होगा, फिर आप दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इंतजार में है ना, कब हम आँखें खोलेंगे, कब हम संपूर्ण बनेंगे, कब ये आँखें खुलेगी, कब हम दूसरों का परिवर्तन कर सकेंगे, फिर आप दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नज़रों से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगे। नज़र से निहाल होने वाले की लंबी क्यू है, लंबी क्यू। जैसे भक्त लोग देखो ना, दर्शन पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए कितनी लंबी लाइन लगा लगा के मंदिर में जाते हैं। आप सचमुच चैतन्य देवी देवता बन जाएंगे तो नज़रों से सबको निहाल करने वाले बच्चे बन के सबको निहाल करेंगे, है ना। ये सेवा आपको करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने को तैयार करो, तभी तो दूसरों को दुख दूर कर सकेंगे। तो नज़रों से निहाल होने वाले की लंबी क्यों, इसलिए संपूर्णता की आँख खुली रहे, है ना। बाबा कहते दो आँखें तो हैं, तीसरी आँख भी खुली रहे तभी किसी का निहाल कर सकेंगे ना। तो बाबा ने कहा इसलिए संपूर्णता की आँख खुली रहे। आँखों का मलना, संकल्पों का घुटका। आँखों का मलना मतलब जरा सा झपकी लिए तो क्या पता कितनी आत्माओं को आप दृष्टि नहीं दे पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं आँखों का मलना, संकल्पों का झुटका खाना बंद करो। क्योंकि झुटका खाएंगे, झुटका लेंगे तो दूसरों को क्या निहाल करेंगे। जो अपना ही कल्याण नहीं कर सकते वो दूसरों का भी कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए तो पहले अपना कल्याण करेंगे तभी हम विश्व का कल्याण कर सकेंगे। तो आँखों का मलना यानी बुद्धि कहीं और फंसना, धूल मिट्टी आना, और संकल्पों का घुटका, संकल्प दृढ़ता के साथ नहीं लेंगे तो उसमें पावर्स कैसे आएगी। तो झुटका खाना बंद करो। बाबा कहते हैं झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे, तभी आप किसी को साक्षात्कार करा सकेंगे। तो आप कौन सी आत्मा हो, जहान के नूर, दूसरों को निहाल करने वाले। बाबा ने कितने अच्छे टाइटल दिए आपको, दर्शनीय मूर्त। तो आप अपने आप को ऐसा बनाओ तभी आप दूसरों को नज़रों से निहाल कर सकेंगे, दूसरों को दुखों को दूर भी कर सकेंगे। तो ऐसा बाबा ने आपको इतना अच्छा काम दिया है, तो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आंखें खोलो, संपूर्ण बनो, स्टेज पे आओ, तभी सबकी दुख दर्द दूर कर सकेंगे। अभी तक तो बाप ही कर रही हैं, बच्चों को भी तो करना है। स्लोगन है निर्मल स्वभाव होना चाहिए। माँ स्वभाव कड़ा नहीं होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। निर्माणता की निशानी है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। और निर्मल बनो तो सफलता अवश्य मिलेगी। जो नरम दिल होता है, नरम होता है स्वभाव, तो उनको हर बात में सफलता मिलती है। और जो अकड़ के रहता है उसको सफलता थोड़ी ना मिलती है, उससे तो लोग बुरी भागते हैं। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, बिल्कुल निर्मल, देवी देवता होना चाहिए। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता
मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा की याद में बैठते हैं। चाहता है प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है, तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा, किरणों ने रूप है संवारा, रूप है संवारा, किस्मत संवारा।